पूरा गेट तक जा रहा? आ जाओ। इधर। हाँ, अब आप निकल जाओ। निकल जाओ। हाँ जी, तो क्या नाम है आपका? सर ज्योत्सना फ्रॉम रायबरेली। ज्योत्सना फ्रॉम रायबरेली से। तुम्हारी 2 सीटिंग हो गया। यस सर। कैसा रहा रिस्पांस आपका पहली सीटिंग के बाद और दूसरी सीटिंग के बाद? सर फर्स्ट सिटिंग में ही मुझे काफी रिलीफ मिला था। फर्स्ट सीटिंग में ही काफी रिलीफ मिल गया था। क्या क्या दिक्कत हो रही थी पहले? दिक्कत चलने में सबसे ज्यादा। अच्छा, हम चल नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रही। बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे। कैसे आई थी दिक्कत, क्या हुआ था सबसे पहले? सर यही मैंने यूट्यूब से देखा आपके बारे में। नहीं, उससे पहले बीमारी कहाँ से आई? बीमारी सर मैं गिरी थी। अच्छा, गिर गई थी। हाँ, ठीक गिर है। गए थे तो गिरने की वजह से एक्चुअली ऐसा था कि हमारे पैर में ऑपरेशन हुआ था। ठीक है। ये राइट हैंड में। राइट लेग में। तो ऑपरेशन की वजह से कुछ वीक तो होता ही है पहले की अपेक्षा पर। और उसके बाद हम गिर गए और सीधा गिरे थे। ठीक है। तो गिरने की वजह से जैसे लग रहा था कि पीठ एकदम अकड़ गई वो। बैठ भी नहीं पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे, अपना काम भी नहीं। रात में लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, भगवान ने कौन सी तकलीफ दे दी। फिर उसके बाद आपका लिंक मिला मुझे यूट्यूब में। मैंने सर्च किया तो आपके बारे में पता चला। मैंने 1 महीना एक्सरसाइज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक्सरसाइज करने के बाद हल्का लगता था पैर, लगता था कि हम चल लेंगे। तो जब मुझे इतना विश्वास हुआ तो हमने कहा सर के पास जाना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट सिटिंग के बाद हम देखे कि मुझे और अच्छा मतलब चलने में और हम रिलैक्स मिल गया। हाँ रिलैक्स हल्का लग रहा है। और जब यहाँ फर्स्ट सिटिंग लेने के बाद हम घर गए, 3 महीने लगभग हो गया एक्सरसाइज करते हुए। फर्स्ट सिटिंग के बाद ऐसा था कि हम चप्पल पहनने में थोड़ा मुझे दिक्कत होती थी। ठीक है। उसका भार नहीं ले पाते थे। ठीक है। हाँ हाँ। अब ये है कि हम आराम से चप्पल पहन सकते हैं। चप्पल पहन सकते हैं, आराम से चल सकते हैं। और सेकंड सिटिंग के बाद तो और हल्का लग रहा है। और हल्का हो गया। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। अगर 100 में पूछें कितना परसेंट लगभग रिलीफ पहुंच चुका है? सर 60% बोल सकते हैं। 60% बोल सकते हैं। 60 या 70%। 70%। ठीक है। तो ट्रीटमेंट से हैप्पी हैं? बहुत बहुत खुश हैं। थैंक यू सर, आप मुझे मिले, नहीं तो कहाँ से कहाँ पहुँचा देते मुझे। हाँ, ऑपरेशन हो जाता। हाँ, ऑपरेशन हो जाता। बहुत मैंने बहुत ही झेला है, शायद इसकी वजह से मेरा शरीर कुछ का कुछ हो गया है। हाँ, लोग देखते हैं मुझे तो कहते हैं कि तुम कैसे थी, कैसी हो गई है। हाँ, तो मतलब सर टेंशन बहुत रहता था कि ऑपरेशन हो जाएगा, अभी लाइफ कुछ है नहीं, कैसे आगे की जिंदगी चलेगी। लेकिन आपका लिंक मिला, भगवान से बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आप मुझे मिले और एक अच्छा गाइडेंस रहा आपका। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए। Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurveda, Shadnagar, Kanpur, senior resident doctor at Saubhag Ayurveda, specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड डिसीज पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं और उसी से ही रिलेटेड पेशेंट्स को देखते हैं। और आपने मेरी चैनल में सीरीज देखी होगी नंबर ऑफ एवियन पेशेंट्स, इसमें आपने देखा करीब हम लोगों ने आज तक 20,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है और नियर अबाउट 3 से 4,000 पेशेंट्स का हम लोगों का वीडियोस जो है टेस्टिमोनियल्स अपलोडेड है हमारे इस चैनल पर। तो स्पेशली स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ही हमारा चैनल डेडिकेटेड है। उसी सीरीज में एक पेशेंट है मिस ज्योत्सना जी, ये थी रायबरेली से और इनको एवियन की समस्या थी। शुरू से जानेंगे कैसे क्या हुआ, कब से कैसे हुआ, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम ज्योत्सना जी को नमस्कार करेंगे। नमस्कार ज्योत्सना जी। एंड साथ में हस्बैंड है, आपका नाम? विपिन कुमार जी, नमस्कार आपको भी। बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग, कब कैसे आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, शुरू से सबसे पहले कब गिरे थे, क्या हुआ था, सब कुछ। माई सेल्फ ज्योत्सना फ्रॉम रायबरेली। सर ऐसा था कि बचपन में मेरा ऑपरेशन हुआ था पैर में, राइट पैर में मतलब। तो ऑपरेशन की वजह से थोड़ा सा कमजोर था पैर, जैसा कि काफी बड़ा ऑपरेशन था। तो शादी हुई मेरी, शादी होने के बाद, शादी के 1 साल के बाद ही हम गिर गए और गिरे सीधा। ऐसा लगा था सीधा गिरे। गिरने के बाद ये साथ में थे मेरे और इनको लगा कि मतलब 1 सेकंड के लिए मैं बेहोश हो गई हूँ। अच्छा। इन्होंने मुझे उठाया, उठाने के बाद अब वो बैक पेन शुरू हो गया मेरा। हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा चलो देखते हैं। इनका दवा हुआ तो था ही, थोड़ा बहुत मैंने इनका लिया प्रिकॉशंस वगैरह। मम्मी ने बोला हल्दी ये करो वो करो, घर का थोड़ा ट्रीटमेंट, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं हो रहा था।
तो ऐसे करते करते कम से कम 6 महीने बीत गए। फिर मैंने पापा से बोला, अपने पापा से, कि पापा मुझे दिक्कत ज्यादा हो रही है, बैठने में भी बहुत दिक्कत होती है, पीठ मेरी दर्द करती है और पैर से मेरे से चला भी नहीं जा रहा है। कोचिंग जाती हूँ तो वहाँ भी बहुत बहुत दिक्कत होती है, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। इलाहाबाद आए थे पढ़ने के लिए, वो भी नहीं हो पा रहा सही से। तो पापा ने बोला चलो ठीक है, अपने घर में मतलब फादर इन लॉ से पूछ लो, आकर के यहाँ एम्स में दिखाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब पूछने का मतलब है कि 1-2 महीना फिर मेरा निकल गया, पूछते तभी हम अपने घर जा पाते। तो ऐसे करके 2 महीना और बीत गया। फिर मैंने एम्स में दिखाया, तो एम्स में मेरा एक्सरे करवाया गया। एक्सरे में देख करके डॉक्टर्स ने बोला कि आपका तो ऑपरेशन होगा। अब मैं शॉक्स रह गई सर एकदम से, कि मतलब अभी मेरी लाइफ ही क्या है, 1 साल शादी का हुआ, ऑपरेशन बोल रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा टेंशन कि घर वाले, मम्मी भी परेशान, पापा भी परेशान। और मैंने उसको छुपाया कि हम गिरे थे तुरंत, हमको तुरंत इलाज के लिए आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो चीज हमने किया नहीं। अब फिर उसके बाद 2 महीने रुके तो पापा ने फिर हमको घर बुलाया, फिर प्राइवेट में दिखाया, एम्स की जगह रायबरेली में। हॉस्पिटल का नाम मुझे नहीं याद है। तो वहाँ उन्होंने दिखाया, उन्होंने भी ऑपरेशन बोल दिया। अब हम लोग एकदम शॉक कि ऑपरेशन होना ही होना है, मतलब इसका कोई चारा नहीं है। हम तो एकदम परेशान, एकदम बहुत ज्यादा परेशान, सेहत एकदम मेरी डाउन हो गई, एकदम गुमसुम रहने लगे, डिप्रेशन में। फिर उसके बाद भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान कोई रास्ता तो निकालो। पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया कि चलो यूट्यूब में डालते हैं, डॉक्टर ने बोला है कि कूल्हा खराब हो गया, चलो डाल के देखते हैं। और जब मैंने देखा कि कूल्हे की ऐसी दिक्कत है, तो उसके लिए सर आपका लिंक मिला। जब आपका लिंक मिला तो एक्सरसाइज उसमें आया, तो हमने कहा देखते हैं एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज मैंने 1 महीना बहुत लगन से किया। जब किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार इसको करने के बाद तो हम हल्का फील कर रहे हैं, हम अच्छे से चल पा रहे हैं, अपने काम भी कर लेते हैं। तो हम एकदम जिद ठान लिया। हमने कहा पापा हमको ले चलिए कानपुर, किसी भी हालत में आप हमको कानपुर ले चलिए। और फिर उसके बाद 1 महीने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जैसे हम सोचते हैं कि हम ये चीज कर लें, तुरंत तो नहीं हो पाता है। तो 1 महीने बाद फिर आपसे मिलने का मौका मिला सर। आपका ट्रीटमेंट लिया, फर्स्ट सिटिंग में ही मुझे बहुत रिलीफ मिला। पीठ तो मेरी ऐसे अकड़ गई थी जैसे लग रहा था लकड़ी हो गई हूँ। जब आपकी थेरेपी हुई तो सबसे ज्यादा तो रिलीफ पीठ में ही मिला मुझे। बैठने में बहुत आराम था, उसके बाद चलने में भी काफी आराम मिला। अब इसके 3 महीने बाद फिर मैंने एक्सरसाइज किया आपका, और 3 महीने बाद फिर सेकंड सिटिंग के लिए आए हैं अभी। तो उसके बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है सर, मतलब डे बाय डे रिलैक्स होता जा रहा है, रिलैक्स मिलता रह रहा है। तो विपिन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा जब सबसे पहले पता चला एवीएन है? तो घर परिवार में थोड़ा सा टेंशन तो हो ही जाता है, आपको कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक में भरोसा करता हूँ। बाकी जो अंग्रेजी दवा है, जो डॉक्टर हैं वो आजकल इतना ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा डॉक्टर लूट रहे हैं, झूठ बोल के पता नहीं किसी चीज़ की दवाई दे देते हैं, बहुत लेते हैं। तो हमको जो है मतलब अंग्रेजी वाले डॉक्टर हैं उनके ऊपर कम भरोसा है, आयुर्वेदिक का भरोसा है। वो आजकल तो ऐसे नए नए बीमारियाँ हो रही हैं जिनका पकड़ पाना भी मुश्किल है। लोग डॉक्टरों के चक्कर में पता नहीं कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं, और वो मनचाहा रिजल्ट भी नहीं मिल पाता है। और से क्या हो जाता है सर? नकली चीज तो नकली नकली चीज नकली रहती है। अंग्रेजी दवा नुकसान भी करती बहुत। अगर 1-2 साल किसी चीज की दवा खाई तो नुकसान भी करती है, जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया, बहुत सारी कंटिन्यू बीमारी। आप थायराइड का खा रहे हो इंग्लिश दवा, आपका किडनी खराब हो गया, यही होगा। तो क्या कहना चाहेंगे अब ये ट्रीटमेंट जाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो दूसरों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सर बढ़िया है, दूसरों को यही सलाह देंगे, बताएंगे कि कानपुर में है सर के वहाँ ट्रीटमेंट देना। सर आप ट्रीटमेंट बिल्कुल आइए, हम तो पूरे कॉन्फिडेंस के कह रहे हैं कि आप आइए और आ करके सर का एक्सरसाइज फॉलो करिए, और जितनी थेरेपी बता रहे हैं सर बिल्कुल टाइम से लीजिए, आप दवा खाइए, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मिलने के लिए। सर आप मिले, भगवान का दूसरा रूप है आप सर, ना मिलते तो मेरे क्या से क्या स्थिति हो जाती, थैंक यू, पता नहीं चलता सर। और आप सभी पेशेंट, जो भी पेशेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर एक्सरसाइज करें, इनकी तरह ही आप इस चैनल पे जाएं, पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करें, इसको सब्सक्राइब करोगे तभी एक्सप्लोर हो पाएगा, वो चैनल अच्छे से खुलेगा।
और एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको देखने और समझने को मिलेगी, उनको फॉलो करते रहो। घर पे ही आप कम से कम 40-50% तक कवर कर सकते हो। इसके बाद जब आप यहाँ पे थेरेपी सेशन लेने आओगे तो आपको और बेटर हो जाएगा, और ग्रेजुअली आप देखोगे धीरे धीरे बेटर होते होते आप इस बीमारी से निजात पा जाओगे। तो इस बीमारी को समझना बहुत जरूरी है। एकदम जादू मंत्र नहीं होता कि एकदम तुरंत तत्काल में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसको बिजनेस बना रखा है। एलोपैथ में तो है, आयुर्वेद में भी बहुत लोगों ने बिजनेस बना दिया, एकदम सही है ना। कुछ लोग ये कहते हैं आयुर्वेद में एकदम चमत्कार हो जाएगा, बोन बन जाएगी। कुछ लोग आयुर्वेद के फंडों को जैसे रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र करके अब कहते हैं कि पूरी नई हड्डी बनने लगेगी, सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा उसको भी ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं होता, नई हड्डी नहीं बनती। क्योंकि जैसे हाथ कट जाए तो नया हाथ नहीं होता ना, उसमें भी सब अस्थि, मज्जा, शुक्र करके नया हाथ उगा लो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये तो गलत है, भ्रांति है। मगर थोड़ा साइंटिफिक रूप से अपना तर्क को भी समझो। अब जितना खराब हो चुका उसको वहीं रोकना है, आगे नहीं खराब होने देना है और अपनी लाइफ को सफल बनाना है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिए, बस उसी से ही आपको काफी बेटर हो जाएगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि ये सब बीमारियां 100% खत्म, जीरो, इस तरह के वर्ड्स किसी भी डॉक्टर्स को यूज भी नहीं करने चाहिए। और ये एथिक्स में भी नहीं आता कि है ना हम किसी पेशेंट को बुलाने के लिए, लुभाने के लिए 100% वर्ड का यूज करें, तो गलत। पेशेंट्स को भी सर नियम फॉलो करने होते हैं, टाइम से दवा लेनी है, टाइम से प्रिकॉशन ना ध्यान रखना है, और वो सब चीजें अब हम लोग पहले से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, है ना। तो हर पेशेंट की ईमानदारी कितनी है अपनी बीमारी के प्रति। कुछ बहुत सारे मेल पेशेंट होते हैं, पता चला घर पे जाके अल्कोहल पी रहे हैं, ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, अल्कोहल भी ले रहे हैं, बाद में कह रहे हैं फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए बीमारी को समझिए और एक तर्क को समझिए, जो चीज हम लोग कर रहे हैं क्यों, किस तरीके से काम करती है। साइंटिफिक हर चीज का वो होता है कि किस तर्क होता है कि किस चीज की वजह से ये क्यों किया जा रहा है और कैसे सही हो, ठीक है। बस वही हम करते हैं और उस एक लिमिट है, उस हद तक सही होता है और आदमी बड़े आराम से खुशहाल जिंदगी जी सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोशना जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन जी। और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन, नमस्कार।